स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टार फौजी पर। आप लोग देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का 3 जनवरी का करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 जनवरी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके साथ साथ फैक्ट भी जानेंगे। ये जो करंट अफेयर है यूपीएससी बीपीएससी रेलवे बैंकिंग अदर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल की जो भी परीक्षाएं हो रही है करंट अफेयर के बेस पर हो रही है। बिना करंट अफेयर के बिना कोई भी परीक्षा इस आजकल संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आज 3 जनवरी है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग ने किन मेट्रो शहरों में जल्द ही 5G सेवा करने की घोषणा की है, शुरू करने की घोषणा की है। इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे। इन 8 शहरों में 5G सेवा शुरू करने जा रही है दूरसंचार विभाग ने। जल्द ही 5G शुरू हो जाएगी। आप लोग जितने भी 5G मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं इंडिया में, वो लोग को काफ़ी खुशी की खबर है। अब 5G में आने से देश की विकास में और ज़्यादा गति मिलेगी। अब 5G क्या है? ये 5th जनरेशन का एक ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क है जो उच्च गति प्रदान करेगा, हाई स्पीड। इसकी डाउनलोड की बात कर ली जाए तो 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड डाउनलोड इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HR खान को एयू स्मॉल बैंक है उसको अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि एक्स्ट्रा। इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग एयू स्मॉल बैंक के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसके संस्थापक कौन है? संजय अग्रवाल। मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान, जो जयपुर में पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान कहाँ पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सेवा क्षेत्र की बात करी जाए तो ऑल ओवर इंडिया में ये काम करता है एयू फाइनेंस बैंक, ठीक है। और इसका मुख्य लोग की बात करें तो राज विकास शर्मा इसके अध्यक्ष हैं और संजय अग्रवाल इसके MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने 100% 100% आबादी को फर्स्ट डोज लगाने की हासिल कर लिया है। जनवरी माह में ही 15 से 18 वर्ष बच्चों को ही कोविड लगने की की जाएगी। शुरू योजना बना रही है सरकार इसके बारे में। तेलंगाना सरकार ने इसके बारे में 100% डोज लगाने की, आबादी को कोविड की डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है तेलंगाना। इसके बारे में और लोग हम लोग जानते हैं। तेलंगाना की गठन कब हुआ था? 2 जून 1914 को हुआ था और इसका राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में। जिले की संख्या बात की जाए तो 33 जिला है। इसके राज्यपाल कौन है? तमिललाई सुंदरराजन। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, जो TRS पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक जीता है नीतीश कुमार ने। तो कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ चौथी पैरा ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। इसका राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को इसी दिन उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, उड़ीसा वाले जितने भी हैं, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल को इसी दिन 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। राजधानी और सबसे बड़ा का शहर बात कर जाए तो भुवनेश्वर है, जैसे कि आपने बताया भुवनेश्वर। यहीं पे ये बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लालू। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमीर सुबहानी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सुबहानी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के जो मुख्य नया सचिव है उनका नाम अमीर सुबहानी है। जितने भी BPSC वाले हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोग के लिए। इसको आप लोग कृपया नोट कर लें स्टार मार्क देकर। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सुबहानी 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिनको बिहार का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए का मंजूरी दी गई है? इसको उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए
केंद्र सरकार की तरफ से 15,381 करोड़ रुपए दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। इसके बारे में हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इसका जल जीवन मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। 2024 तक देश के सभी जरूरतमंद परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। बिहार में इसका पहल काफ़ी देखने को मिला है, गांव-गांव में ये पहल चालू हो चुका है। नल जल योजना यहाँ पे चल रही है अच्छी खासी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसका गठन कब हुआ था? 1956 में। इसका राजधानी क्या है? भोपाल है। भोपाल पढ़ने के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा शहर है। आज मेरा गला बैठा हुआ है, काफ़ी ठंडा। आज मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, जिसकी वजह से मेरा गला बैठा हुआ है। आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सिंह पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा पार्टी के हैं। विधानमंडल वहाँ पे 130 है, जिसमें 230 सीटें रिजर्व है। और संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में 11 सीटें रिजर्व है मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरा किए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर यानी कि आउट ऑफ इंडिया के बाहर 100 विकेट लेने वाले भारत के जसप्रीत बुमराह हैं। इनका जन्म कब हुआ था? पूरा नाम इनका क्या है? जसप्रीत जबीर सिंह बुमराह। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? जसप्रीत जबीर सिंह बुमराह इनका पूरा नाम है। इनका हाल ही में आप लोग शादी हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। इनका जन्म को होता 6 दिसंबर 1936 को 1993 को। इनका उम्र 28 साल है, जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। और ये बल्लेबाजी दाएं हाथ से काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, विजय राज और वरुण शर्मा। ठीक है, जो विजय राज एक फिल्म में कॉमेडियन है और अरुण शर्मा भी एक प्रकार का ये कॉमेडियन ही है। इनका फुकरे फिल्म काफ़ी फेमस है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और विजय शर्मा का इनका तो वो अनेकों फिल्म है। इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इजी माई ट्रिप क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उद्योग क्या है? ऑनलाइन यात्रा कराने वाला एक ये वेबसाइट है, जिसका स्थापना कब की थी? 1908 में की गई थी। और इसके संस्थापकों की बात करें, निशांत पट्टी, श्रीकांत पट्टी, प्रशांत पिट्टी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, इंडिया में। सेवा क्षेत्र की जगह पूरे दुनिया भर में ये अपना सेवा प्रदान करते हैं। इसमें उत्पादक क्या करते हैं? होटल बुकिंग कराते हैं, छुट्टियाँ, बस, ट्रेन, कार। ठीक है, बुकिंग कराने में इनका योगदान है। इसी में ट्रिप के जरिए आप लोग भी कहीं वेकेशन मनाने जाइएगा तो वहाँ से आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, हाल ही में 1 जनवरी बीता है तो आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं प्लान बनाने, छुट्टियाँ बनाने? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस देश ने वैश्विक रोबोट हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने वैश्विक रोबोट हब यानी कि वहाँ की रोबोट हब बनाने की योजना की गई है चीन में। वहाँ पे एक योजना पंचवर्षीय योजना के नाम से वहाँ पे एक योजना शुरू की गई है जो चीन में। इसके बारे में और जान लगाते हैं। जैसे एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, चीनी सरकार ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, एरोस्पेस, रेलवे, लॉजिस्टिक्स और खनन सहित अधिक क्षेत्रों में उच्च स्तरीय उन्नत रोबोटों को अपनाने की उम्मीद कर रही है, जिससे वहाँ पे जितने भी कार्य हैं वो अच्छी तरह से सुटेबल हो और कम टाइम में ज़्यादा उत्पादन हो और वहाँ की लेबर कॉस्ट भी कम लगे। रोबोट में कम खर्च लगता है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। चीन लगातार 8 वर्षों से औद्योगिक रोबोट के दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। यानी कि 8 वर्षों से लगातार ये रोबोट सबसे बड़ा बाजार है चाइना। और इसके बारे में और ये हब बनने जा रहा है 2025 तक। देश के लक्ष्य अब 2025 तक अपने विनिर्माण रोबोट घनत्व को दुगुना करना है। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और सबसे बड़ा शहर है शंघाई। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? वांग की। ठीक है, कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और वहाँ की करेंसी क्या है? 1 चाइनीज युआन इक्वल टू 11.7
72 इंडियन रुपी के बराबर है, यानी कि 11 इंडियन का 11 रुपया 72 पैसा इक्वल टू 1 चाइना रुपया। और इसको RMB भी बोला जाता है और युआन भी बोला जाता है इंडिया की चाइना की पैसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाले पहले एशियाई टीम कौन बने? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाले पहली एशियाई टीम भारत बना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत पहली एशियाई टीम बनी है सेंचुरियन टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं भारत के बारे में। जैसे कि भारत आया तो भारत के बारे में आपको सब कुछ जानते ही हैं, तो चलिए कुछ आपको फैक्ट बताने वाला हूँ भारत के बारे में। लगभग 100 करोड़ वर्ष साल पहले भारत एक द्वीप था। एक फैक्ट है, इंडिया का नाम इंडस यानी कि सिंधु नदी से लिया गया था। ठीक है, इंडस जो नदी है आप लोग इसको जान सकते हैं। इंडिया जो इंडस भारत के जो नक्शा है ऐसे करके यहाँ से जो नदी उतरती है, यहाँ से पाकिस्तान होते चाइना होते गुजरती है, उसको इंडस नाम से हम लोग जानते हैं। उसको इंडिया से लिया गया था इंडस नदी के नाम पे। जो विदेशी आए हुए थे उसको सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे और इसी इंडस से इंडिया नाम पड़ा था भारत का। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछ दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता में से गिनी जाती है। इंडिया अपनी स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के लिए सबसे बड़ा दल योगदान रहा। ठीक है, एक और सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है भारत के कुंभ मेले में जो जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। मतलब भारत में जो कुंभ मेला लगता है उतना बड़ा भीड़ इकट्ठा होता है जो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 6 नंबर फैक्ट है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। जो भारत दुनिया का 24वां ऐसा देश है जहाँ अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोला जाता है। एक चीज़ और ही जानिए आप लोग, भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और उपग्रह को बैलगाड़ी पर लाया गया था। महान है ये देश, जो भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और उपग्रह बैलगाड़ी पर लाया गया था, जिसकी मजाक बहुत सारे देशों ने उड़ाया भी था, अमेरिका ने। और आज जाकर देखिए इसरो क्या क्या कर दिया जो नासा भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसे वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको जगह ऑप्शन नंबर सी, किशोर यादव को वर्ल्ड सीओ विनर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि रिटायरमेंट ले रहे हैं टेस्ट खेलने से। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब बारी है क्या, हाँ, इसका और बारे में जान लीजिए। जिनका जन्म कब हुआ था? 17 दिसंबर 1992 को। और कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। जिसका उपनाम क्या है? क्वीनी इनका उपनाम है। क्विंटन डिकॉक को हम लोग क्वीनी भी बोलते हैं, जो बाएं हाथ से काम करने वाले बल्लेबाज हैं और भूमिका इनका विकेट कीपर में ज़्यादा रहा है। तो फिलहाल इतनों में इतना ही। अब बारी आती है क्या, देश और राजधानियाँ की। तो हैती देश का राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है, हैती एक देश है जिसका राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। सेंट ल्यूसिया इसका राजधानी क्या है? कैस्ट्रीज। ब्राज़ील का साओ पाउलो। ठीक है, चिली का सांतियागो। इक्वाडोर का क्वेटो। इक्वाडोर का राजधानी क्या है? क्वेटो है। सूरीनाम पारामारिबो। कैसा का नाम है? सूरीनाम का राजधानी क्या है? पारामारिबो। वेनेजुएला का काराकस। पेरू का लामा। यूनान का युआना। गुयाना। जॉर्ज टाउन। प्रागवे। स्यानान इसका राजधानी है स्यान। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको करंट अफेयर के बाद 10 देश की राजधानियाँ बताता हूँ, आप लोग उसको नोट करके याद कर लीजिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपको 3 जनवरी करंट अफेयर कैसी लगी? आपको हमको कमेंट बॉक्स में नीचे दिया गया है। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है और वीडियो को लाइक करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है, ज़रूर बताएं। हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा दें
ताकि आने वाली नेक्स्ट कल यानी कि जो करंट अफेयर में डालो आपको टाइम पे मिल जाए और उससे वॉच कर कर अपना भविष्य बना सकें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नीचे दिए गए बटन को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।